नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो आपसे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, जैसा कि आपको मालूम होगा कि नई शिक्षा नीति हमारे देश में लागू हुई है। ये करीबन 1986 में हमारे देश में आई थी और उसके बाद अब ये 2020 में बहुत क्रांतिकारी बदलावों के साथ आई है, जो कि अगर हम देखें, हमने न्यूज़ में देखा और इसे अगर आम भाषा में हर पेरेंट्स को जिनके बच्चे पढ़ाई से रिलेटेड है, सबको इस चीज़ से उत्सुकता है कि इस जो नई नीति में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो उन बदलावों को मैं कुछ साधारण शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगी। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बताऊंगी, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है और जिसका कि श्री रमेश पोखरियाल जी अब शिक्षा मंत्री के नाम से जाने जाएंगे। तो ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1986 में एक जो हमारी शिक्षा नीति बनी थी और 1900 उसके ठीक 6 साल बाद 1992 में शिक्षा नीति में कुछ छोटे मोटे बदलाव किए गए, परंतु वो कुछ ऐसा बदलाव नहीं था जो कि एक रिमार्केबल कहा जाए। अब जो 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है वो एक क्रांतिकारी बदलावों के साथ आई है, जिसके कि कुछ अच्छे इफ़ेक्ट्स भी हैं और कुछ कहते हैं बुरे इफ़ेक्ट्स। बुरे तो कहेंगे नहीं, पर यह है कि उसके कुछ बच्चों के लिए फ़ायदेमंद इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। तो अब हम बताएंगे, जो पहली हमारी शिक्षा नीति थी वो 10+2 पे बेस्ड थी, यानी कि 10वीं तक की पढ़ाई और उसके बाद +1+1 यानी कि 12th के बाद बच्चा ग्रेजुएशन लेवल पे आता है। जो अब की हमारी शिक्षा नीति है वो 5+3+3+4 के यानी कि 4 चरणों पर विभाजित की गई है। तो पहले चरण में 1st to 5th में, यानी कि स्टार्टिंग के जो 5 साल तक के हैं बच्चे के, उसमें बच्चे के जो पढ़ाई का माध्यम एक तो मातृभाषा या स्थानीय भाषा पर आधारित होगा, जिसमें कि बच्चे की गणित से संबंधित उसके कौशल को उजागर किया जाएगा। यानी कि जो स्टार्टिंग में 1st से 2nd क्लास में बेसिक जो गणित है या मैथ्स है उसको उस पर जोर दिया जाएगा और 3rd से लेकर 5th तक में जो आएगा उसमें हमारे राइटिंग स्किल्स पर जोर देंगे बच्चे के। और उसके बाद आता है 6 to 8 का, जो कि एक हम कहते हैं मिडिल क्लास में आएगा। इसमें हम 6 क्लास में बच्चे को वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे बच्चे की कौशल क्षमताओं को उजागर करने के लिए। जैसा कि मोदी सरकार में ये रहा है कि बच्चे के कौशल को उजागर किया जाए, तो उसके तहत उनको वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, उनकी चॉइस जो कि कंपलसरी होंगे। और 6th के बाद उनको इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी। अब आती है इसकी बारी 9th से 12th तक की। इसमें जो पिछली शिक्षा नीति में बच्चे के पास ये चॉइस होती थी 11th में कि जो कोर्स एक के लिए आप बाध्य हो, जो आपको उसमें कोर्स मिलेगा उसमें सब्जेक्ट्स उन्हीं के लिए आप कंपलसरी थे। यानी कि अब की नई शिक्षा नीति में अगर आपका जो भी आप सब्जेक्ट ऑप्ट करते हो उसमें आप अपनी चॉइस के अनुसार कोई दूसरा सब्जेक्ट भी अगर आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम ली है तो उसके साथ अगर आप म्यूज़िक या फिर कोई राइटिंग से रिलेटेड या कोई और अपने चॉइस का सब्जेक्ट अगर आप अपने साथ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि पहले यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर कि अगर बच्चे की पढ़ाई किसी भी कारण से, पढ़ाई पैसे की तंगी या फिर बीमारी की वजह से अगर बीच में रह जाती है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलता था। परंतु ये जो अब नई शिक्षा नीति के तहत अगर 1 साल की पढ़ाई करके बच्चे की पढ़ाई छूट जाती है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल की होती है तो डिप्लोमा का और 3 से 4 में डिग्री का प्रावधान है। अब हम बात करते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल के बाद यानी 3 साल की MA करने के बाद MPhil का ऑप्शन ख़त्म कर दिया है, यानी कि स्टूडेंट सीधा PhD के लिए अप्लाई कर सकता है। ये जो नई शिक्षा नीति में प्राइवेट स्कूलों पर एक अंकुश लगाने का प्रयत्न किया गया है, जहां मनमानी चलती है फीसों की, उन पे पाबंदी लगाने का प्रयत्न किया गया है। पहली शिक्षा ने जो हमारे अर्थव्यवस्था में 4.4 कुल GDP का खर्च किया जाता था,
अब इस नई शिक्षा नीति में 6% कुल जीडीपी का शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, क्योंकि हमारे देश का एक संकल्प है, एक नारा है कि शिक्षा का अधिकार सभी के लिए होना चाहिए। तो 2030 तक का ये हमारा संकल्प है कि हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो ये थी एक संक्षिप्त जानकारी नई शिक्षा नीति की। अगर इससे संबंधित आपको और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट अपना जो ये वीडियो इसी टॉपिक पे बनाऊंगी। थैंक यू।